तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉकेट लाइव पर। तो आज का टॉपिक भी आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रिलीज्ड पोकेमॉन्स ऑफ ऐश केचम। तो इस लिस्ट का क्राइटेरिया सिंपल सा है इसमें हम पोकेमॉन की एबिलिटी, ऐश के साथ उसकी बॉन्डिंग और उसकी टाइमलाइन को देखकर ही उसे रैंक करेंगे। तो इस लिस्ट को बनाने में हम पीचू की भी मदद लेने वाले हैं। तो जल्दी से हम पीचू को भी बाहर बुला लेते हैं पोकेबॉल से। तो ये देखो, पीचू भी आ गया फाइनली। तो अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। अरे पीचू, कहाँ चले गए? वापस आओ। अरे सॉरी अंश भैया, वो मुझे टॉयलेट लगी थी इसीलिए 2 मिनट के लिए टॉयलेट गया था। अरे यार, हम यहाँ इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और तुम्हें टॉयलेट जाना है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो हैशटैग 5 पे आता है प्राइमेव। तो प्राइमेव ये पोजीशन इसलिए डिजर्व करता है क्योंकि क्राइटेरिया हमने आपको बता ही दिया है। हम पोकेमॉन को रैंक करेंगे एबिलिटी, ऐश के साथ उनकी बॉन्डिंग और उनकी टाइमलाइन पर। तो अब बोलोगे कि प्राइमेव की टाइमलाइन तो सबसे कम है, पर एक एपिसोड के लिए सही, पर इसकी बॉन्डिंग ऐश के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखा दी गई थी। ऐश ने इसे मैंकी के फॉर्म में देखा था और ऐश ने इसे पकड़ने की कोशिश की थी, पर ये प्राइमेव में इवॉल्व हो गया था और ऐश का इसने बुरा हाल कर दिया था। सब पोकेमॉन्स मिलकर भी प्राइमेव को हरा नहीं पा रहे थे। फिर चार्मेंडर की एक अच्छी एबिलिटी हमें दिखाई गई थी, इस वजह से प्राइमेव हार गया था और ऐश ने इसे कैच कर लिया था। फिर भी ये चार्जार्ड की तरह ही ऐश की बातें नहीं माना करता था। पर एक एपिसोड में ऐश ने, जब ये प्राइमेव गिर रहा था, तब ऐश ने उसे बचाने की कोशिश की थी बहुत हद तक। उसके बाद से ये ऐश की बात मानने लगा और ऐश के साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई। और वही एपिसोड था जिसमें हमने इसको गुड बाय भी कहा था। तो यही सब बातें हो गई प्राइमेव की। अब पीचू से कुछ पूछते हैं। तो ये आ गया अपना पीचू। पीचू, प्राइमेव की टाइपिंग क्या है वैसे? मुझे पता है इसकी टाइपिंग है ड्रैगन टाइप। अरे बुद्धू, तुझे खुद को पोकेमॉन बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? अपनी कलीग की टाइपिंग भी नहीं जानता। वो फाइटिंग टाइप का है, समझे? अच्छा, हाँ, याद आया। इसकी टाइपिंग तो फाइटिंग टाइप की है, मुझे पता था। मैंने तो पहले आपको बताया था वीडियो के पहले अंश भाई। चल हट यार, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो हैशटैग 4 पे आता है बटरफी। हैशटैग 4 पे बटरफी इसलिए आता है क्योंकि बटरफी ऐश का पहला पोकेमॉन है जिसे ऐश ने पोकेबॉल से कैच किया था। बटरफी को ऐश ने कैटरपी के फॉर्म में ही कैच किया था एपिसोड 2 में। उसके अगले ही एपिसोड में बटरफी मेटापॉड में भी इवॉल्व हो गया था। उसके अगले एपिसोड में बटरफी बन गया था। इसका विन परसेंटेज कुछ खास तो है नहीं, पर इसकी बॉन्डिंग ऐश के साथ बहुत अच्छी थी। इसकी टाइमलाइन भी बहुत कम है, मैं मानता हूँ, पर इसकी बॉन्डिंग के लिए ये प्लेस ये डिज़र्व करता है। और यार, इसको हम लोग भूल कैसे सकते हैं यार? ये इसका पहला पोकेमॉन था जिसे इसने पोकेमॉन में कैच किया था। इसे मन नहीं भूल सकते यार इस तरह से। तो चलिए पीचू से कुछ पूछते हैं। तो पीचू, बटरफी के कुछ अटैक्स बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। बटरफ्ली के अटैक्स हैं शैडो बॉल और इलेक्ट्रिसिटी, थॉक, थंडर थॉक, अटैकला। पीचू, अब तुम प्लीज़ पूरे वीडियो के दौरान बाहर मत आना। कुछ भी बकता है यार ये। बटरफी के स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं स्टंसपो, स्लीपिंग पाउडर, टैकल एटसेट्रा। तो हैशटैग 3 पे आता है आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, पिजियोट। तो पिजियोट ये प्लेस इसलिए डिज़र्व करता है। अब बोलोगे इसका विन परसेंटेज भी अच्छा नहीं है, इसकी ऐश के साथ बॉन्डिंग अच्छी है बस, और इसकी टाइमलाइन भी इसकी भी कम है। पर जब भी इसकी टाइमलाइन है, ये इसका विन परसेंटेज भी बहुत ख़राब है। इसने सिर्फ एक ही मैच जीती है और ऑफिशियल मैच तो एक भी नहीं जीती है। और अनऑफिशियल मैच इसने तब जीती है जब इसने फीलो कराया था पिजियोट के फॉर्म में। ऐश का ये सेकंड पोकेमॉन है जिसे ऐश ने कैच किया था। ये पिजियोट ऐश का हमेशा फर्स्ट चॉइस रहा है। मतलब ऐश को जब भी किसी पोकेमॉन की ज़रूरत पड़ती वो पिजियोट को ही बुलाता। ऐश ने इसे पिजियोटो के फॉर्म में पकड़ा था और इसे ट्रेनिंग करना बहुत ही पसंद था। इसे ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनना था
ऑरेंज लीग जब शुरू होने वाली थी उससे एक एपिसोड पहले ही ऐश ने इसे रिलीज़ कर दिया था, ये कहकर कि जब मेरे सफ़र ख़त्म होगा तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। पर ऐश ने कभी इसे लेने आया ही नहीं। क्या आपको लगता है कि पीजीआटो में फ्यूचर में कभी दिखाया जाएगा? कमेंट करना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा रहता है। तो #2 पे आता है कूडरा। कूडरा ऐश का पहला इकलौता सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। इसके अलावा ऐश के पास हमें और कोई सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं देखने को मिला अभी तक। सॉरी, अब तो ड्रैगनाइट भी आ गया, सॉरी। इसकी बॉन्डिंग ऐश के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी थी, इसकी पावर एबिलिटी भी सबसे ज़्यादा अच्छी थी और इसका विन परसेंटेज है 100% का। आखिरी बैटल में इसने थोड़ा सा निराश किया था, बस थोड़ा सा। ग्रेनिंजा के बाद ये ऐश का कैलोस रीजन का बेस्ट पोकेमॉन था। कैलोस की टीम सबसे ज़्यादा सफल इसीलिए है, उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कूडरा भी रहा है। कूडरा का विन परसेंटेज ग्रेनिंजा, इन्फर्नेप, यहाँ तक कि चार्जर से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर कूडरा इसके पास रह जाता तो मुझे पक्का लगता है कि ये ऐश का सबसे अच्छा पोकेमॉन रहता और ग्रेनिंजा की जगह ये सबसे अच्छा पोकेमॉन ऐश का रहता, ये बात तो पक्का है। तो बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। #1 पे आता है ग्रेनिंजा। तो ग्रेनिंजा इसीलिए प्लेस डिज़र्व करता है क्योंकि ये ऐश का बेस्ट वाटर टाइप, कैलोस रीजन का बेस्ट और यहाँ तक कि ऑल द टाइम का बेस्ट पोकेमॉन है। ऐश के साथ ये बॉन्ड इवॉल्व करता है और हज़ारों कारण है कि ग्रेनिंजा ये प्लेस डिज़र्व करता है। ग्रेनिंजा के वजह से ही कैलोस की टीम ऐश की बेस्ट टीम कहलाती है। तो ग्रेनिंजा जब अपने पहले फॉर्म में था तभी से वो बस ट्रेनिंग करना चाहता था, बहुत स्ट्रांग बनना चाहता था। उसकी यही कारण ऐश के सबसे ताकतवर पोकेमॉन के लिस्ट में उसे ले आती है और उसे सबसे ताकतवर पोकेमॉन बनाती है। और इसका नंबर 1 पे आने का मेन कारण था इसका बॉन्ड इवॉल्व। अगर ये बॉन्ड इवॉल्व नहीं करता तो शायद ये नंबर 1 तक नहीं आ पाता। बहुत सारी थ्योरी और ह्यूमर्स ये कहती है कि ग्रेनिंजा फ्यूचर में यानी कि गैलाडिजन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड्स में वापस ज़रूर आएगा। तो देखते हैं। बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं जिसे ऐश ने रिलीज़ किया है, वो पोकेमॉन्स इस लिस्ट में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हमने सिर्फ टॉप 5 पोकेमॉन्स को कंसिडर किया था। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ ही गया होगा। अगली वीडियो जल्दी आएगी, तो तब तक के लिए बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना।